वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ बिल्डिंग सिस्टम ड्रिवन बिजनेसेस। और इसी इल्यूजन को समझने के लिए एक रियल बिजनेस स्टोरी बताता हूं। 2026 आ गया है और आज भी कई सारे बिजनेस ओनर्स मैन्युअली ऑपरेट कर रहे हैं। रतन जी एक बिजनेस ओनर थे। उनका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा था। पिछले 2 सालों में उनका एनुअल रेवेन्यू 12 CR से 36 CR पहुंच चुका था। सेल्स चार्ट ऊपर जा रहे थे, कस्टमर रिपीट ऑर्डर्स दे रहे थे और उन्हें जेन्युइनली लगता था कि मेरा बिजनेस पर पूरा कंट्रोल है और सब कुछ ठीक चल रहा है। कम से कम उन्हें यह लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर वो सिर्फ एक कंट्रोल का इल्यूजन था। उनके बिजनेस का सबसे क्रिटिकल ऑपरेशंस, इन्वेंट्री का एग्जैक्ट डेट, जीएसटी कंप्लायंस, सप्लायर पेमेंट्स, प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये ऑपरेशंस ईआरपी या सेंट्रल सिस्टम में नहीं बल्कि उनके पर्सनल एक्सेल शीट्स और एक्सपीरियंस में था। वेयरहाउस स्टॉक अराउंड 8000 यूनिट्स शो कर रहा था। परचेज ऑर्डर लास्ट मंथ जैसे ही लॉजिक से बन रहे थे और प्रॉफिट का रियल पिक्चर क्वार्टर के एंड में ही समझ आ रहा था। जब तक ये 2 लोग ऑफिस में थे, बिजनेस स्मूथ चल रहा था, किसी को कोई टेंशन नहीं थी। फिर एक दिन उसमें से एक सीनियर एम्प्लॉय ने रिजाइन दे दिया। काम फिर भी स्मूथली चल रहा था, पर अचानक दूसरे एम्प्लॉय की पर्सनल इमरजेंसी आ गई। इस वजह से कुछ टाइम के लिए वो अनअवेलेबल हो गया और तब चीजें दिखनी शुरू हुई। वही असली रियलिटी थी। एक लार्ज कस्टमर ने कंप्लेन करी कि उनका शिपमेंट्स में 120 यूनिट शॉर्ट थे। वेयरहाउस रजिस्टर में स्टॉक 5400 यूनिट्स दिख रहा था, पर फिजिकल काउंट में सिर्फ 4600 निकले। 18 से 20 लाख का इन्वेंट्री गैप। पेमेंट डिस्प्यूट शुरू हो गए थे क्योंकि सप्लायर बोल रहा था कि पेमेंट पेंडिंग है, अकाउंट्स बोल रहा था पेमेंट्स हो चुकी है, पर बैंक रिकंसाइलेशन लास्ट 45 डेज से पेंडिंग चल रहा है। इसी बीच जीएसटी का नोटिस आ गया। एक रिटर्न लेट फाइल होने की वजह से पेनल्टीज और इंटरेस्ट बढ़ गया। रॉ मटेरियल का रियल टाइम डेटा क्लियर ही नहीं था, इसलिए प्रोडक्शन 2 दिन के लिए टेम्पररी रोकना पड़ा। बिजनेस टेक्निकली रन हो रहा था, पर सिस्टम के अंदर कोलैप्स आ गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 2 सालों में रतन जी के बिजनेस का टर्नओवर लगभग 3x हो चुका था, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन 9% से सिर्फ 10% ही पहुंचा, क्योंकि डिसीजन रियल टाइम डेटा पर नहीं, अजम्पशन पर लिए जा रहे थे। कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअल प्रॉफिटेबल है, कौन सा सिर्फ रेवेन्यू दिखा रहा है, कौन सा कस्टमर लेट पेमेंट कर रहा है, ये सब क्लैरिटी अवेलेबल ही नहीं थी। बिजनेस ग्रो हो रहा था, पर बिजनेस मैच्योरिटी नहीं आ रही थी, और जब ग्रोथ सिस्टम से आगे निकल जाए तब क्रैक अनअवॉइडेबल हो जाता है। ग्लोबल मार्केट्स जैसे जापान और चाइना ने ये प्रॉब्लम काफी पहले समझ ली थी। वहां मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेसेस में एक सिंपल रूल फॉलो होता है। पीपल डिपेंडेंसी एक ऑपरेशनल रिस्क है और सिस्टम डिपेंडेंसी स्टेबिलिटी लाती है। इसीलिए वहां ईआरपी कोई ऑप्शनल सॉफ्टवेयर नहीं, वो बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, बिना इंटरनेट के बिजनेस चल सकता है पर स्केल नहीं हो सकता। वैसे ही बिना ईआरपी बिजनेस सरवाइव कर सकता है, पर मल्टी लोकेशन, मल्टी टीम और हाई ग्रोथ स्टेज पे कंट्रोल हमेशा लूज हो जाता है। इंडिया में अक्सर ये माइंडसेट होता है, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, और ये एक सेंटेंस फ्यूचर के लिए सबसे डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जब बिजनेस ग्रो करता है और सिस्टम मैच्योर नहीं होता, तब ग्रोथ एक पॉइंट के बाद रुक जाती है। फाउंडर फायर फाइटिंग मोड में आ जाता है। हर दिन अप्रूवल्स, स्टॉक कॉल्स, पेमेंट फॉलोअप्स और कंप्लायंस इश्यूज में ही निकल जाता था। डिसीजंस डेटा के बेसिस पर नहीं, अर्जेंसी के बेसिस पर होने लगे, और बिजनेस ओनर का रोल एक ऑपरेटर तक ही बन के रह जाता है, एक लीडर नहीं। ईआरपी सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता। ईआरपी का मतलब एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, जहां इन्वेंट्री, फाइनेंस, कंप्लायंस, सेल्स और ऑपरेशंस का डेटा एक ही डैशबोर्ड पर रियल टाइम अवेलेबल होता है। आपको पता होता है कि कौन सा एसक्यू मार्जिन दे रहा है, कौन सा स्लो मूविंग है,
कौन सा कस्टमर कैश फ्लो ब्लॉक कर रहा है, डिसीजन गेस वर्क पर नहीं, नंबर्स पर होता है। ईआरपी का काम कम करना नहीं होता, ईआरपी का काम अनसर्टेनिटी कम करना होता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं, असली सवाल ये है कि आपका बिजनेस किन चीजों पर डिपेंडेंट है, लोगों पर या सिस्टम्स पर। क्योंकि ग्रोथ का सबसे रिस्की फेज वो होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा है पर फाउंडेशन वीक होता है। कंट्रोल इल्यूजन नहीं होना चाहिए, कंट्रोल रियल होना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को पीपल डिपेंडेंस से सिस्टम डिपेंडेंस बनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए सिस्टम रेडी। अगले एपिसोड में हम सिंपल लैंग्वेज में ये समझेंगे कि ईआरपी का एक्चुअल बिजनेस मीनिंग क्या होता है, वो कौन से 5 फीचर्स हैं जो साइलेंटली बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और वो एक गलती कौन सी है जो 80% बिजनेसेस ईआरपी इंप्लीमेंट करते वक्त करती हैं और जिसकी वजह से पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि बिजनेस स्केल कॉन्फिडेंस से नहीं सिस्टम से होता है।